हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की थर्ड यूनिट मैट्रिसेस ऑफ व्यू, क्वेश्चन नंबर 11। x इंटू मैट्रिक्स है 2 3 प्लस y इंटू मैट्रिक्स है -1 1 इक्वल 10 5। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल है। एक्स का और वाई का इंटू करेंगे। एक्स का पहली मैट्रिक्स में करोगे तो 2x और 3x, वाई का करोगे तो -y और y इक्वल 10 5। इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ लेते हैं तो 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इक्वल 10 और 5। मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स यदि समान कोटि की हैं, सेम ऑर्डर की हैं और इक्वल हैं तो कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करते हैं आव्यूह की समानता से। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस 2x माइनस वाई इक्वल 10 इक्वेशन 1, 3x प्लस वाई इक्वल 5 इक्वेशन सेकंड। ऐड कर लेते हैं, y कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर। ऑन एडिंग 5x इक्वल 15, x इक्वल 5 से कैंसिल हो जाएगा 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है 2x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल 10, 6 माइनस वाई इक्वल 10, माइनस वाई इक्वल 10 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल 4, तो y इक्वल -4। अतः x इक्वल 3, y इक्वल -4। आंसर है, चेक कर सकते हो, x का 3 रखोगे तो 6 और y का -4 तो +4, 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसी प्रकार का है। इसे आप करोगे SW में है, नहीं है तो मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में 4 अंक का आता है। थर्टीन में आपको fx दिया है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। एक मैट्रिक्स दी है, सिद्ध करना है। प्रूव दैट fx इंटू fy इक्वल fx प्लस वाई। LHS लेते हैं। fx इंटू fy, fx की वैल्यू है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। fy की वैल्यू आपको दी नहीं है, लेकिन जैसे fx है, x के स्थान पर y रखोगे तो fy आ जाएगा, तो यहाँ y रखोगे तो इस पूरे मैट्रिक्स में अंदर y रखना पड़ेगा। cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1।
इस तरह से आपको एफ वाई मिल गया। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्सों का इंटू करना है। तो गुणनफल के लिए मैंने आपको बताया था इस तरह के तीर के चिन्ह लगा लेंगे। पहली रो का पहला कॉलम से करना है तो cos x का cos y से करोगे cos x cos y, और माइनस साइन x का साइन y से करोगे तो माइनस साइन x साइन y, और जीरो का जीरो से करोगे जीरो आएगा। सेकंड कॉलम से करोगे cos x का माइनस साइन y से करोगे तो माइनस cos x साइन y, माइनस साइन x का cos y से करोगे तो माइनस साइन x cos y, और जीरो का जीरो से करोगे तो प्लस जीरो। थर्ड कॉलम से करोगे तो cos x का जीरो से जीरो, माइनस साइन x का जीरो से जीरो, और जीरो का वन से जीरो। अब सेकंड रो का तीनों कॉलमों से करेंगे। फर्स्ट कॉलम से करोगे तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और जीरो का जीरो से करोगे जीरो। सेकंड कॉलम से करोगे तो साइन x का माइनस साइन y से तो माइनस साइन x साइन y, cos x का cos y से करोगे तो प्लस cos x cos y, और जीरो का जीरो से करोगे तो जीरो। थर्ड कॉलम से करोगे साइन x का जीरो से जीरो, cos x का जीरो से जीरो, और जीरो का वन से जीरो। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से जीरो का cos y से जीरो, जीरो का साइन y से जीरो, वन का जीरो से जीरो। फिर सेकंड कॉलम से जीरो का माइनस साइन y से जीरो, जीरो का cos y से जीरो, वन का जीरो से जीरो। थर्ड कॉलम से करोगे जीरो का जीरो से जीरो, जीरो का जीरो से जीरो, वन का वन से करोगे तो वन। इस तरह से दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल कर लिया। अब इनको व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। cos x cos y माइनस साइन x साइन y। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं और पहले इसको लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और इधर आएगा जीरो। साइन x cos y प्लस cos x साइन y, इसको इधर से लिखना पड़ेगा प्लस का पहले cos x cos y माइनस साइन x साइन y, जीरो और जीरो जीरो और वन। अब दो फार्मूले होते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a प्लस b होता है तो cos x प्लस y आएगा, माइनस साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a प्लस b होता है तो साइन x प्लस y आएगा, और जीरो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a प्लस b होता है तो साइन x प्लस y। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a प्लस b होता है तो cos x प्लस y, और जीरो 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 वन। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले लगे हैं। एक तो साइन a प्लस b का है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और एक cos a प्लस b का है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b से। ये दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, आपको याद होना चाहिए। अब RHS लेंगे तो RHS है आपकी एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स प्लस वाई कैसे निकालोगे, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वाई लिख देंगे तो जहाँ जहाँ मैट्रिक्स में अंदर एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये आपका आएगा
कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब आप मिलाओ LHS और RHS दोनों को मिलाओ। कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अतः LHS इक्वल RHS। इस तरह से प्रश्न कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके और प्रश्न को नोट कर लें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में 2 पार्ट्स हैं और उनमें आपको क्रमन्वय नियम बताया है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो 14 का फर्स्ट दर्शाइए कि प्रूव दैट फाइव माइनस 167 इंटू 2134 not equal 2134 इंटू 5 माइनस 167। देखो इसको ए और इसको बी लेट करें तो ये ए बी है और ये पलट दिया तो बी ए हो गया, तो ए बी नॉट इक्वल बी ए। इसका मतलब क्रमन्वय नियम कॉम्यूटेटिव लॉ गुणनफल के लिए पालन नहीं करता और कभी कर भी जाता है। मैंने आपको बताया था यदि मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्रमन्वय नियम का पालन होता है। LHS ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। LHS का इंटू कर लो, RHS का इंटू कर लो, दोनों बराबर नहीं आएंगे तो कह देंगे LHS नॉट इक्वल RHS। तो LHS है आपका 5 माइनस 167 इंटू 2134। इनका गुणनफल करोगे तो पहली रो का पहले कॉलम से करोगे तो 5 का 2 से 10 और -1 का 3 से तो -3। दूसरे कॉलम से करोगे 5 का 1 से 5 और -1 का 4 से करोगे तो -4। 6 का 2 से 12 और 7 का 3 से 21। फिर सेकंड कॉलम 6 का 1 से 6 और 7 का 4 से 28। तो ये आएगा 7 1 33 और 34। अब RHS लेते हैं। RHS में पलट जाएगा 2134 पहले आ गया इंटू 5 माइनस 1 6 7 बाद में आ गया इंटू करेंगे पहली रो का पहले कॉलम से। पेपर में भी आप ये तीर के चिन्ह लगा सकते हो, गलती नहीं होती। 2 का 5 से 10, 1 का 6 से 6। दूसरे कॉलम से करोगे 2 का -1 से -2, 1 का 7 से 7, 3 का 5 से 15 और 4 का 6 से 24, 3 का -1 से -3, 4 का 7 से 28। अब इसको सॉल्व करोगे 16 5 39 और 25। आप देखो LHS और RHS इक्वल नहीं है, अतः LHS नॉट इक्वल RHS। प्रश्न को नोट कर लें, वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझ समझ के नोट करें। इसके बाद 14 का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी टाइप का है। आपको LHS RHS दोनों का इंटू करना है, दोनों इक्वल नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में 4 अंक का आता है कभी कभी। तो
क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और मान निकालना है आपको a² -5a + 6i। यहाँ पर i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था इकाई आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है और तृतीय कोटि a 3/3 का है, तो i भी आपको तृतीय थर्ड ऑर्डर का लेना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये तृतीय कोटि का इकाई आव्यूह है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप a² निकालोगे तो a² कैसे निकलेगा? a का a से इंटू होगा, a इंटू a है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इंटू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब आप इनका इंटू करोगे तो पहली रो का पहले कॉलम से करना है, 2 का 2 से होगा 4, 0 का 2 से होगा 0, 1 का 1 से होगा 1। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करना है, 2 का 0 से होगा 0, 0 का 1 से होगा 0 और 1 का -1 से होगा तो -1। थर्ड कॉलम से करना है, 2 का 1 से करोगे 2, फिर 0 का 3 से करोगे 0 और 1 का 0 से करोगे 0। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का तीनों कॉलमों से इंटू हो गया, बिल्कुल आसान है। 4 0 1 इससे करोगे तो 0 0 -1 और इससे करोगे तो 2 0 और 0। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 का 2 से 4, 1 का 2 से 2 और 3 का 1 से 3। पहले कॉलम का पहली रो से 4 2 और 3, दूसरे कॉलम से करोगे 2 का 0 से 0, 1 का 1 से 1 और 3 का -1 से -3। थर्ड कॉलम से करोगे 2 का 1 से करोगे 2, 1 का 3 से करोगे 3 और 3 का 0 से करोगे 0। अब थर्ड रो का तीनों कॉलमों से करेंगे तो 1 का 2 से करोगे 2, -1 का 2 से करोगे -2, 0 का 1 से करोगे 0, 1 का 0 से 0, -1 का 1 से -1, 0 का -1 से 0। थर्ड कॉलम से करोगे 1 का 1 से 1, -1 का 3 से -3 और 0 का 0 से करोगे तो 0। तो ये आपका आ जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। इस तरह से a² आ गया। गुणा में गलती नहीं करना, नहीं पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब a² -5a + 6i इसका मान निकालना है, तो a² है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5। a का मान है ऊपर से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 + 6। i दिया नहीं है, i हम जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको इनका गुणा करके जोड़ना घटाना है, तो देखो 5 -1 2 9 -2 5
0 -1 -2, 5 का इंटू करोगे 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 और 0, 6 का इंटू करोगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इन दोनों को घटा लें तो 5 में से 10 घटाओगे तो -5 आएगा, -1 में से 0 घटाओगे -1, 2 में से 5 घटाओगे तो -3 आएगा, 9 में से 10 घटाओगे -1 आएगा, -2 में से 5 घटाओगे तो -2 -5 -7 हो जाएगा, 5 में से 15 घटाओगे तो -10 आएगा, 0 में से 5 घटाओगे -5, अब -1 में से -5 घटाओगे तो +5 होके 4 आएगा, और -2 में से 0 घटाओगे तो -2। घटाना बहुत सावधानी से करना, घटाने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको जोड़ना है, -5 में 6 ऐड करोगे तो 1 आएगा, -1 में 0 -1 आएगा, -3 में 0 करोगे -3 हो जाएगा, -1 में 0 ऐड करोगे तो -1, -7 में 6 करोगे -1, -10 में 0 करोगे -10, -5 में 0 -5, 4 में 0 4, और -2 में 6 करोगे तो 4। तो ये आपका आंसर आ गया। 2 मिनट का टाइम है, आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 मैं बता देता हूँ, सॉल्व आपको करना है। 16 वाला प्रश्न आपको सॉल्व करना है, इसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा बता देता हूँ। 16 में आपको एक मैट्रिक्स ए दी है, कुछ भी हो आप नोट कर लेना, एक मैट्रिक्स दी है ए, इसके अंदर अंक लिखे हुए हैं, और प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट AQ -6A² + 7A + 2I इक्वल हो, ये शून्य मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं, मैं लिख देता हूँ 1 0 2 0 2 1 2 0 3। क्या करोगे, सबसे पहले AQ निकालेंगे आप, तो AQ बाद में पहले A² निकलेगा, A का A से इंटू करना, इसको लिख के, और A का A से इंटू करोगे तो A² आ जाएगा। फिर AQ कैसे निकालोगे, A² का A से इंटू करोगे तो A² तो यहाँ से लिख दिया जाएगा, इंटू A यहाँ से लिख दिया जाएगा, और दोनों का इंटू करने से यहाँ AQ आ जाएगा। फिर आप LHS लोगे, LHS में AQ -6A² + 7A + 2I, तो AQ यहाँ से रखोगे आप, -6A² यहाँ से रखोगे, +7A यहाँ से रखोगे, +2, अब इसमें I वही आएगा, और इसको जैसे ही 6 का 7 का इंटू करके जोड़ के घटाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा आपका, इसे कहते हैं वो शून्य मैट्रिक्स, तो RHS हो जाएगी। इस तरह से आपको केवल गुणा करना है और जोड़ना घटाना है, आप सॉल्व करना, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 18 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
एक मैट्रिक्स ए दिया है आपको 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और आई दिया है, आई न भी दे तो 2/2 कोटि का आई 1001 होता है। आपको ए और दिया है ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2i और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी को लेके चलेंगे। ए स्क्वायर मीन्स हो जाएगा ए इंटू ए के ए माइनस 2i, तो ए को दो बार लिखना पड़ेगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ए है आपका 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और दोबारा भी ए लिखना पड़ेगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल के ए वही 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 आई है 1001। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, 3 का 3 से 9 हो गया, माइनस 2 का से -8 होगा। दूसरे कॉलम से 3 का -2 से -6 आएगा, -2 का -2 से करोगे तो 4 आएगा। दूसरी रो का पहले कॉलम से 4 का 3 से 12, -2 का 4 से तो -8 और 4 का -2 से -8, -2 का -2 से +4, के का करोगे तो 3 के -2 के 4 के -2 के और -2 का करोगे तो 2002। ये आएगा आपका 1 -2 4 -4। इनको घटा लेते हैं, 3 के में से 2 घटाओगे 3 के -2, 2 के में से 0 तो -2 के, 4 के में से 0 तो 4 के और -2 के -2। अब देखो 2 रो और 2 कॉलम है, कोटियाँ समान है, ऑर्डर सेम है और मैट्रिक्स इक्वल है, तो वही आव्यूह की समानता से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। पहले को पहले के इक्वल कर दो तो 1 इक्वल 3 के -2, तो -3 के इक्वल -2 -1, तो -3 के इक्वल -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के इक्वल 3/3, तो के इक्वल 1 आ जाएगा। के का ही मान निकालना था। आप इनको और सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, आप करके देख लो, पेपर में करना नहीं है। आप सेकंड की सेकंड से कंपेयर करोगे, पुनः -2 इक्वल -2 के, तो के आ जाएगा 2/2, तो इससे भी वही 1 आएगा, के इक्वल 1। आप इसकी कंपेयर करोगे तो भी 1 आएगा, फोर्थ वाले की कंपेयर करोगे तो भी 1 आएगा, सभी में समान आएगा। यदि समान नहीं आता है इसका मतलब सवाल गलत है। तो इस तरह से के इक्वल 1 आ गया। वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को नोट करें और सावधानी से नोट्स बनाएं, जिससे लंबे समय तक आपको प्रश्न याद रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।